पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था 1941 से 1943 का दौर, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की खामोश मगर फैसला कुन जदोजहद का जमाना, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तंजीम न, नारे पाकिस्तान का आम होना और बरतानवी हुकूमत के साथ बैकडोर जाते हैं, सब इसी दौर में हुए। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान मुसलमानों के सियासी मुस्तकबिल पर बड़े फैसले हो रहे थे। इन बरसों में कायद-ए-आज़म ने न सिर्फ अपनी हिकमत अमली को मजबूत किया बल्कि कांग्रेस की चालों का खामोशी से जवाब देकर मुस्लिम लीग को एक नाकाबिल तस्खीर कुव्वत बना लिया। यही दौर था जब पाकिस्तान का ख्वाब करोड़ों मुसलमानों के दिलों में जगह बनाने लगा था। अब हम दाखिल होते हैं 1944 से 1945 के इन इनकलाबी बरसों में, जहां सब कुछ बदलने वाला था। ये 2 साल पाकिस्तान की जद्दोजहद में वो मोड़ थे जहाँ तारीख ने एक नया रुख लिया, जब गांधी और जिन्ना आमने सामने बैठे, जब मुस्लिम लीग ने पूरे हिंदुस्तान में अपनी ताकत मनवाई और जब दुनिया की सबसे बड़ी जंग आजादी के दरवाजे खोल दी। लेकिन क्या आप जानते हैं असल में इन सालों में क्या हुआ? कौन से रास्ते पाए गए? कौन से फैसले पैसे पर्दा हुए? आज हम इन 2 सालों की हर हकीकत आपके सामने रखेंगे, सबूतों, बयानात और तारीखी हवालों के साथ। 1944 का आगाज एक हलचल ज़दा माहौल में हुआ। दूसरी जंग अज़ीम अपने इख्तिताम के करीब थी। बरतानिया एक ताकत और साम्राज्य नहीं बल्कि एक कमजोर होती सल्तनत थी जो हिंदुस्तान से जल्द निकलने पर मजबूर हो रहा था। कांग्रेस की क़यादत 1942 की नाकाम भारत छोड़ दो तहरीक के बाद सियासी मैदान से तकरीबन गायब हो चुकी थी। उनके अहम रहनुमा अभी तक कैद में थे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म की क़यादत में मुसलसल मुतहर्रिक थी और करारदाद पाकिस्तान का पैगाम पूरे बड़े सग़ीर में फैल चुका था। जुलाई 1944 ये वो लम्हा था जब महात्मा गांधी ने कायद-ए-आज़म से खुद बातचीत की दरख्वास्त की। ये मुज़ाकरात 9 अगस्त 1944 से 23 अगस्त 1944 तक कायद-ए-आज़म की रिहाइशगाह माला बारवल बम्बई में हुए। कुल 14 इजलास हुए। मौजू था मसला पाकिस्तान। गांधी तकसीम के सख्त खिलाफ थे, जबकि कायद-ए-आज़म दो टोक अंदाज में फरमाते रहे, हिंदू और मुसलमान 2 अलग होंगे हैं और हम एक आजाद मुल्क चाहते हैं। ये मुज़ाकरात नाकाम रहे क्योंकि दोनों का नजरिया मुकम्मल तौर पर मुतज़ाद था। गांधी एक मुत्तहिदा हिंदुस्तान चाहते थे जबकि ना एक अलग रियासत पाकिस्तान के लिए पुरअज़म थे। 1945 में दूसरी जंग अज़ीम खत्म हुई। बरतानिया इक़्तिसादी और फौजी तौर पर थक चुका था और अब वो हिंदुस्तान को मजीद गुलाम रखना नहीं चाहता था। इसी दौरान सर स्टीफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड वेवल और दीगर बरतानवी हुक्काम नए स्कीमों के साथ वापस आए, लेकिन कोई भी स्कीम मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की शर्त को पूरा नहीं कर रही थी। जून 1945 लॉर्ड वेवल ने शिमला कॉन्फ्रेंस बुलाई ताकि आजादी की बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस और मुस्लिम लीग समेत तमाम बड़ी पार्टियां शामिल हुई, मगर फिर वही टकराव। कायद-ए-आज़म का मौक़िफ़ वाज़ेह था, मुसलमानों की नुमाइंदा सिर्फ मुस्लिम लीग है, कोई और नहीं। कांग्रेस चाहती थी कि मुस्लिम सीटों पर भी वही फैसला करे और यही बात इस कॉन्फ्रेंस की नाकामी की वजह बनी। आखिरकार दिसंबर 1945 बरतानवी हुकूमत ने मरकजी असेंबली के इंतखाबात का ऐलान किया। ये मुस्लिम लीग के लिए खुद को साबित करने का सुनहरी मौका था और उन्होंने करके दिखाया। मुस्लिम लीग ने 30 में से 30 मुस्लिम नशिस्तें जीत ली। ये ऐसा सियासी ज़लज़ला था जिसने कांग्रेस को हिला कर रख दिया और दुनिया को दिखा दिया कि हिंदुस्तान के मुसलमान एक ही आवाज रखते हैं और वो है पाकिस्तान। ये दोनों साल ये साबित कर गए कि कायद-ए-आज़म सिर्फ एक सियासतदान नहीं बल्कि वो एक कौम के मुअम्मर थे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे 1946 और 1947 के उन तूफानी दिनों की जब तकसीम का फार्मूला तैयार हुआ और जब 14 अगस्त 1947 तारीख बन गई। अगर आप जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान किस कीमत पर हासिल किया गया तो अगली वीडियो हरगिज़ स्किप ना करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी ऐसे ही राज आप तक सबसे पहले पहुंचे। रज़ाक टीवी, जहां राज हकीकत से मिलते हैं और हर खामोशी एक कहानी सुनाती है।